रिश्ते नाते संबंध बहुत मीठे लफ्ज़ और इसी दुनिया में खोते हुए इंसान ज़िंदगी जीने लगता है। संबंध हमें क्या अच्छा लगता है ये मायने नहीं रखता। हम जिन्हें अपना मानते हैं, हमारे जो अपने हैं, उन्हें कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है, किन चीज़ों से उन्हें खुशियां हम दे सकते हैं। संबंधों के बारे में अगर कोई इतनी भी जानकारी रखता है तब जाके वो संबंध शायद आखिरी सांस तक बने रहते हैं। मुझे तो ये बात बिल्कुल सही लगती है और उसी हिसाब से मुझे ये भी लगता है कि हर इंसान वैसे ही जीने की कोशिश ज़रूर करते रहता है। कोई इतना स्वार्थी तो नहीं होता कि मुझे यही अच्छा लगता है तो मेरे लिए मेरे सारे जो अपने हैं, जो अपनों की यादी में है, उन लोगों ने मुझे खुश रखने के लिए ऐसे ही करना चाहिए वगैरह वगैरह। ये जो स्वार्थीपन होता है, ऐसे वैसे कहा जाए तो इस दुनिया में बहुत कम लोग दिखाई देंगे। लेकिन हमारे अपने किस चीज़ से खुश रहेंगे ये देखते देखते बिना कोई दिखावा किए हुए जो लोग जीने की कोशिश में रहते हैं, उन्हीं को जो अपने मिलते हैं वो आखिरी सांस तक उनके अपने ही रहते हैं। संबंध अगर आखिरी सांस तक टिके रहने हैं तो इसे किसी चीज़ का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। किंतु ये संबंध तो इसी बात पे टिकते हैं कि हम कितना दिल से, कितने अपनेपन से हमारे सारे रिश्तों को, संबंधों को अपना मानते हैं, कितना दिल से हम उन्हें भी अपनापन देते हैं। उनसे अगर हमें अपनापन मिलता है तो बदले में कितने दिल से हम उस रिश्ते को निभाते हैं। क्योंकि संबंध बनाना ये तो बहुत आसान चीज़ है आजकल, लेकिन बने बनाए संबंधों को टिकाए रखना ये बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। बहुत कम लोगों को ये मालूम रहता है कि संबंधों को कैसे टिकाया जाता है। कुछ लोग संबंधों की इतनी फिक्र नहीं करते। हाँ, मेरे संबंध है उनके साथ, हाँ मेरा रिश्ता है, नाता है उनके साथ, इतना ही कहते रहते हैं। लेकिन हर संबंध में कुछ अपना भी तो फर्ज बनता है। कभी उनके दुख में शामिल होना, कभी उनकी खुशियों में झूमते रहना, ये सारी बातें होती रहनी चाहिए। सिर्फ खुशियों के पलों में हाथों में हाथ डालकर मस्त गीत गाते हुए, झूमते हुए रहना और संकट के समय उन्हीं संबंधों को पीठ दिखाकर भाग जाना, इसे तो निभाना नहीं कहते यारों। और नज़ारा तो आजकल बस यही दिख रहा है। अगर एक बार हमने अपना कह दिया तो चाहे लाख उसका गुनाह क्यों न हो, लाख उसकी गलतियां क्यों न हो, लेकिन जब आपकी नज़रों को दिखता है कि अरे भाई, हम जिसे अपना मानते हैं वो इतने संकट में है, वो किसी तूफान में फंसा है, वो कितनी सारी उलझनों में उलझा हुआ सा दिख रहा है, न उसे हमने कभी खिलखिलाकर हंसते देखा है, बरसों बीत गए, लेकिन इतना सोचने के लिए, इतना अपनापन दिखाने के लिए आजकल किसी के पास वक्त तक नहीं है। वक्त नहीं है ये तो एक ढाल है, ये तो एक झूठा डिफेंस है दोस्तों। वक्त नहीं, इस लफ्ज़ से मुझे तो बहुत सारी नफ़रत है। क्योंकि मैं तो कोशिश करता हूँ, जहाँ मैं जिसे भी अपना कहता हूँ वहाँ मैंने कभी नहीं कहा कि नहीं यार मैं आ नहीं सकता, मैं बहुत व्यस्त हूँ। इतनी गुस्ताखी मैंने कभी नहीं की और इसीलिए बड़े हक के साथ मैं ये आशा अपेक्षा भी रखता हूँ कि मुझे जब वक्त पड़े तो कोई ऐसे ना कहना कि यार मैं व्यस्त हूँ प्रवी। ये होती है बातें। जब मैंने कोशिश की है औरों के लिए जीते जी जीने की,
तब जब मुझे ज़रूरत है तब मुझे ऐसा ज़रूर लगेगा ना कि अरे यार, मैं तो दौड़ता रहा किसी और के लिए, कभी खुद की ज़िंदगी के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं। ये ख्याल तो दिमाग में आएगा, क्योंकि आखिर मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, मैं तो एक कॉमन मैन हूँ, एक आम इंसान हूँ। मतलब ये दोस्तों, मैंने एग्जाम्पल के लिए सिर्फ मेरी इन्वॉल्वमेंट लेकर कुछ अभी आपको बताया है, लेकिन इट इज़ वेरी कॉमन थिंग नाउ-अ-डेज़। नज़ारा तो यही दिखता है ना दोस्तों, कि कोई तूफ़ान दिखता है, कोई संकट दिखता है, कोई दिक्कत दिखती है, कोई अपना आज अपने पास कुछ पैसों की डिमांड करेगा शायद, कुछ मदद मांगेगा शायद। ऐसे जब एहसास होता है तो भागने वाले न जाने कितने सारे अपनों की भीड़ दिखाई देती है। हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। संबंध आखिर तक टिक सकते हैं, लेकिन जहाँ दिल में कोई एहसास है, जहाँ बिना बताए हुए ही किसी संकट की दस्तक अगर आपको मिलती है, कोई अपना अगर संकट में है, कोई अपना अगर किसी उलझन में फंसा है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसके दर तक जाओ, उसके दरवाजे पे दस्तक दे दो और उसे कह दो, उलझनें चाहे कितनी भी चोटी की क्यों न हो, घबराना नहीं मेरे यार, मैं जो तेरे साथ हूँ, मैं जो तेरा अपना तेरे साथ खड़ा हूँ। चल, चाहे कोई भी तूफ़ान क्यों ना आए, हम लोग मिलकर मुकाबला करते हैं। ये होती है संबंधों की बातें, ये होती है रिश्तों की बातें। किसी छोटी-मोटी गलतफ़हमी से रिश्ते तोड़ देने वाले लोगों को मैंने भी आजकल कीमत देना छोड़ दिया है। क्या करेंगे यार? किस चीज़ का कब तक इंतज़ार करेंगे? किस चीज़ को कब तक सहते रहेंगे? कब तक किसको अपना मानकर झूठे रिश्तों को सँभाले हुए जीने की कोशिश में रहेंगे? आखिर हम भी तो इंसान हैं, आखिर हम भी तो इंसान हैं। सिर्फ़ बताने के लिए रिश्तों की ये भरमार मुझे तो अच्छी नहीं लगती। चलो, पहचान वाला कोई नया रिश्ता, लेकिन जो तूफ़ान में साथ खड़े रहने के लिए अक्सर तैयार रहता है, ऐसे रिश्ते को तहे दिल से करोड़ों सैल्यूट करता हुआ ये प्रवी तो बस ज़िंदगी को कैसे जीना है ये जान चुका है, ज़रूर जान चुका है। संबंध आखिरी सांस तक ज़रूर वही टिकेंगे जिनके दिल में बिना बताए हुए किसी संकट के समय हाथ देने का एहसास जन्म लेता है। वरना कहने के लिए रिश्ते बहुत सारे, अब वो बहुत सारे, उन्हें कैसे भुलाना है ये भी मैं ज़िंदगी में बहुत तजुर्बे लेने के बाद सीख गया हूँ। फिर लौट के वहाँ नहीं जाना है, फिर लौट के वहाँ नहीं जाना है। खुद को थोड़ा सा ज़रूर बदलना है। सुनो सुनाओ और अपनी ज़िंदगी को कल से आज थोड़ा बेहतर बनाओ। इसी स्लोगन के साथ ये चैनल जो चला रहा हूँ, चलो मेरी भी बेहतर बनने की यही कोशिश में ये एक कोशिश अक्सर जारी रहती है। चलो दोस्तों, आपके आसपास अगर टिके हुए संबंध है और आखिरी सांस तक टिकने वाले संबंध आपको लगते हैं, तो आपको वो संबंध मुबारक हो और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे संबंध आपसे कभी दूर न जाए, आपकी ज़िंदगी में रौनक ही रौनक सदा बरकरार रहे। इन्हीं शुभकामना के साथ चलता हूँ, फिर मिलेंगे और एक ऐसे ही नया सब्जेक्ट नई वीडियो के साथ। तब तक मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और संबंध अच्छे अच्छे बनाते रहिए।